वेलकम टू LRT एजुकेशन। माय नेम विवेक यादव। टुडेज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है मोशन। उसके बाद इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिटेलिंग में पहले स्टडी करेंगे इसके टॉपिक्स को। हम आपको टॉपिक को बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको इंट्रोडक्शन। एंड सेकेंड होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे। थर्ड होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद फिर आता है हमारा एक मोशन इक्वेशन, जिसको हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी करेंगे। जो मोशन का इक्वेशन होता है वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, और ये हमारे कहीं ना कहीं फिजिक्स के बेसिक भी होता है। अगर आप हाई लेवल स्टडी के लिए जाते हैं तो मोशन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है ना। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन ऑफ मोशन क्या होता है? मोशन का जो डेफिनेशन होता है, लाइक हम रियल लाइफ में भी मोशन को देखते होंगे। बहुत सिंपल सा, लाइक किसी बॉडी या फिर कार या बाइक में मोशन होता है। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पे इन होगा चेंज इन पोजीशन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, छोटा सा, कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम। इसको आप ध्यान दीजिएगा, चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन चेंज होगा वो क्या होगा, विद टाइम होगा, है ना। तो ये लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पोजीशन में चेंजिंग आएगा विद टाइम ही होता है। तो ये कंपलसरी कंडीशन है ना। किसी भी बॉडी में या फिर दुनिया में कोई भी ऐसी, मतलब वर्ल्ड में कोई भी ऐसी थिंग नहीं है जो टाइम विदाउट टाइम, मतलब लाइक फिक्स टाइम हो और बॉडी मूव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, विद टाइम, टाइम के साथ ही उसमें बॉडी में चेंज आएगा, जो भी पोजीशन में चेंज होगा, है ना। तो ये कंडीशन है। अब इसका हम एक नॉर्मल से एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा। पहले इसको वो करते हैं, लाइक देखिए हमारी लाइफ में जैसे बर्ड फ्लाई करती है तो उसकी पोजीशन में क्या होता है, विद टाइम चेंजिंग आता है। और फिश होता है वो भी स्विमिंग करती है वाटर में, आप देखा होगा पॉन्ड या फिर रिवर साइड में, तो उसमें भी क्या होता है, पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन में चेंज हो रहा है विद टाइम। एंड कार या बाइक या फिर हमारी रियल लाइफ में हमारी भी बॉडी में जैसे हम चलते हैं तो हमारी बॉडी में पोजीशन में चेंज आता है विद टाइम, है ना। विद टाइम ध्यान रखना है, विद टाइम को मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड और हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम देखते रहते हैं कि लाइक बॉडी में मतलब चेंजेज आ रहा होता है, या फिर पोजीशन में उनकी क्या होता है, विद टाइम चेंजेज होता रहता है ना। तो ये हमारी क्या है, मोशन का मतलब सिंपल से एग्जांपल है। एंड हमारे लाइफ में, रियल लाइफ में सेकंड टाइप के भी मोशन होता है, इनडायरेक्ट मोशन, जिसको हम क्या करते हैं, मतलब लाइक मतलब एक टाइम पीरियड के बाद उसमें डिफरेंस है, जो उसमें चेंजेस देखते हैं, है ना। तो ये भी एक मोशन का पार्ट है। लाइक एग्जांपल आपको समझाते हैं, लाइक हमारी लाइफ में एक जैसे लाइक होता है कि कोई बेबी बॉर्न हुआ, तो बेबी जब बॉर्न होता है तो वो पहले 1 मंथ का बहुत छोटा सा होता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करता है, 1 मंथ 2 मंथ या फिर 1 ईयर 2 ईयर, तो 5 ईयर जब होता है तो उसमें क्या होता है, रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं ना। एक टाइम पीरियड के बाद उसमें चेंजेस देखते हैं। ऐसा तो नहीं है वो आज अच्छा थोड़ा सा बड़ा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम उसकी लेंथ को जब बढ़ रहा होता है वो, तो क्या हम उसको देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं ना, उसकी जो चेंजेस होते हैं। तो वो एक टाइम पीरियड के बाद ही हम उसमें चेंजेस देखते हैं। तो ये भी एक मोशन का पार्ट होता है।
ऐसे सेकंड एग्जांपल में क्या प्लांट ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ प्लांट होते हैं, मतलब लाइक प्लांट हो गया, ट्री हो गया, या फिर एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी, उनमें देखिए एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, चेंजेस देखते हैं। तो ये सब भी क्या है, मोशन के पार्ट हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इनडायरेक्टली मोशन है, इनडायरेक्ट मोशन है ना, जिसको हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, इनडायरेक्ट देख पाते हैं, है ना, उसमें चेंजेस एक टाइम पीरियड के बाद। तो कहीं ना कहीं इसको आप मतलब एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें और थोड़ा डिटेल में आपको समझ आया होगा। अब जो हम मोशन को डिटेल में यहाँ पे इस चैप्टर में डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में स्टडी, वो है डायरेक्ट मोशन, जिसमें हम बॉडी में चेंजेस देख पा रहे हैं। जैसे बर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर कार मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो अब क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं विद टाइम, तो उसको हम स्टडी करते हैं ना। अब हम आपको एक नया टॉपिक वो लेंगे, होता है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट होता क्या है, पहले ओरिजिन पॉइंट को डिफाइन करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल समझाएंगे, उस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद आपको समझ आएगा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज है आप लोग अभी 9th क्लास में होंगे, तो बहुत सारे स्कूल मतलब जाते होंगे बस से। तो बस में जब आप बैठे रहते हैं, सपोज करिए, तो बाहर जब बस चल रही होती है, तो बाहर की हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो भी लाइक बिल्डिंग्स, ट्री, जो भी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मोशन करते हुए, लाइक चलती हुई दिखती हैं। तो क्या एक्चुअल में, और हम अंदर होते हैं तो हमारी सीट और या फिर हमारे साथ लोग क्या होते हैं, हमारे साथ एक सिचुएशन मतलब स्टेबल पोजीशन में होते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग रुके हुए हैं और बॉडी क्या करी है, वो सब बिल्डिंग, ट्री वगैरह जो भी हमारे जो भी लोग दिखते हैं वो क्या मोशन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या ऐसा वो है सच रियल चीज़ है, नहीं है ना। एंड अब अनदर वे, दूसरी तरफ से देखते हैं कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, बस मतलब बाहर है रोड साइड पे, अब वो बस को देख रहा है। तो जब बस देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बस क्या होगी, ट्रेवल करेगी, आगे की तरफ जा रही होगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम वो देख रहे हैं, एक ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कि लाइक एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रहे हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहा है, उसके कंपेरिजन में मोशन कर रहे हैं, है ना। एंड दूसरे ऑब्जेक्ट जब फिक्स करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, मोशन में होता है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या, हमें ओरिजिन पॉइंट, विदाउट ओरिजिन पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते, हाँ बॉडी कहाँ से कितना मतलब वो होता है। जैसे हम बर्ड को ही ले लें एग्जाम्पल में, कि सपोज करिए जैसे ये हमारा क्या है, सपोज करिए बर्ड है, सॉरी है ना, ये ए पॉइंट है, यहाँ से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे आ गई, है ना। तो अब देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखिए ए से बी के मिड हम क्या कर पाएंगे, इसके जो भी पोजीशन में पहले क्या किए हैं, ए पॉइंट को हमने फिक्स सपोज किया है, ए को सब फिक्स किया, देन तभी तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ए से बी पे गई है, या फिर हम इसको डिस्टेंस सपोज करिए क्या है 10 मीटर है, या फिर इसको 100 मीटर मान लीजिए। तो क्या किए हैं, विदाउट पोजीशन लिए हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे ना, लाइक इसमें इस बॉडी में कितना मोशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसमें एक चेंजेस आ रहे हैं ना, लाइक एक फिक्स पॉइंट को रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे जब 100 मीटर का हो रहा है, तो इसमें कैसे चेंजेस होगा, एक फिक्स ओरिजिन पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज किया है। सपोज करिए यहाँ पे हम इसके ओरिजिन पॉइंट को सपोज कर लेते, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सपोज करो ये 50 मीटर का है, यहाँ से ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट है। तो अब सी से बी में जाने में, तो वहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट जब तक सपोज नहीं करते तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाते हाँ कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ है, बर्ड ने फ्लाई किया है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से। डिस्क्राइब
ऑफ एन ऑब्जेक्ट to describe of an object to describe the position of an object. इसको पहले करो क्यों we need specify reference point is called origin point, है ना। तो ये हमारा डेफिनेशन है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो देखिए हमें क्या स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ा जिसके अकॉर्डिंग जहाँ से हम क्या करते हैं डिस्क्राइब कर पाते हैं कि हाँ बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का क्या किया है, मोशन किया है। तो उसके लिए हमें क्या एक ओरिजिन पॉइंट लेते हैं तभी तो डिस्क्राइब कर पाते हैं। लाइक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें कि जैसे हम बोलते हैं दिल्ली से पटना के मीट सपोज करिए 2000 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सपोज दैट 1600। तो अब हम क्या करें, दिल्ली को क्या एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, है कि नहीं, या फिर हम बोले पटना से दिल्ली का तो वहाँ पे पटना को हम क्या कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट को सपोज कर रहे हैं, या फिर लखनऊ से मान लीजिए यहाँ के क्या बोलते हैं दिल्ली की डिस्टेंस ले लें तो लगभग 400 किलोमीटर 400-450 है। तो सपोज करो 400 किमी का क्या है डिस्टेंस है। तो 400 किलोमीटर मतलब लखनऊ टू पटना सॉरी दिल्ली, तो दिल्ली या फिर लखनऊ एक हमें रेफरेंस पॉइंट सपोज करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट हम। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट सपोज कर रहे हैं, है कि नहीं, या दिल्ली या पटना सॉरी लखनऊ। तो ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रेट लाइन मोशन। आई थिंक इजी फील हो रहा होगा कि आपको मोशन को अंडरस्टैंड करने में। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसके दो डेफिनेशन हैं। हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस एंड सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। ये हमारा देखिए ओरिजिन पॉइंट जैसे 0, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये हमारा है 15 मीटर, ये है 20 मीटर, 25 मीटर। ये 5 मीटर का डिफरेंशियल ले रहे हैं, है ना, डिस्टेंस लाइन पे। ये हमारा है 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर एंड 45 मीटर। ओके, ये हमारा वो है। अब सपोज करिए यहाँ पे टू अनदर पॉइंट है जिसको हम राइट करेंगे ये सी एंड ये डी। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है ए से मोशन करके बी पे आ रहा है ना। तो ए से बी पे जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 15 मीटर का। ओके, एंड सी से कहाँ गया डी पे, डी से गया बी पे। तो अब हम क्या करेंगे इसका पहले पोजीशन फाइंड करेंगे टोटल वो करने के लिए। रुक जाइए,
टोटल डिफरेंस या फिर ए टू बी के लिए क्या हुआ है देखेंगे। पहले रेफरेंस पॉइंट ए को सपोज करेंगे ए टू मिड, तो कहाँ तक गया है ए सी प्लस, अब हमें ये वाला यहाँ से फिर कितना गया है बी सी से डी पे, टोटल ए और बी के मिड का हमें टोटल फाइंड करना है कितना उसने डिस्टेंस को कवर किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे ए से सी से क्या करेंगे डी, तो दैट मीन नेक्स्ट उसने क्यों पाथ कवर किया है कितना है सी से डी, और नेक्स्ट क्या है डी से बी, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ए से सी पर जाने में ओरिजिन पॉइंट हमारा सी ए था, तो इसका डिस्टेंस वो फाइंड करने के लिए क्या किया 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक, एंड नाउ अब सी से डी पे गया है तो मतलब यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हमारा ये हो गया एंड ये, तो इसकी मिड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अगेन 30 माइनस ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा ये भी 15 मीटर ही है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा डी ओरिजिन पॉइंट होगा डी से बी पे जाने में, तो क्या करेंगे इस बार इसको ओरिजिन पॉइंट मानेंगे, तो यहाँ से सपोज करेंगे यहाँ, तो टोटल कितना है ये 45 है, दैट मीन टोटल माइनस ये, दैट मीन ये डिस्टेंस आएगा, तो ये भी कितना है 15 मीटर। ओके, तो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 15 प्लस 15 दैट मीन कितना आ गया 45 मीटर, है ना। यहाँ पे बेसिकली मैं ओरिजिन पॉइंट को थोड़ा सा वो भी डिस्क्राइब कर दिया है कि लाइक ओरिजिन पॉइंट क्या हो रहा है, मतलब लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में कैसे बॉडी जब मतलब पाथ कवर करता है तो कैसे हम फिक्स ओरिजिन पॉइंट को लेके उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाँ ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल कवर पाथ बाय ऑब्जेक्ट, क्या होगा डिस्टेंस टोटल कवर पाथ बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टोटल कवर पाथ बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। देखिए एनी डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए एनी डायरेक्शन को हम क्यों मेंशन किए हैं, इसको अभी रीजन बताते हैं। लाइक जो डिस्टेंस होता है टोटल कवर पाथ मतलब एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नो मैटर, कोई कंडीशन नहीं है। तो जितना टोटल कवर पाथ होगा क्या करेंगे टोटल को हम ऐड कर लेंगे, तो ये क्या होगा डिस्टेंस होता है। एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है ये एग्जांपल। सपोज करिए हमारे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या किया स्टार्ट किया चलना बी पे, है ना, ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से ये हम इसको 5 मीटर, इसे 4 मीटर, इसे 5 मीटर, अगेन डी है ये हमारा ई पॉइंट है 4 मीटर, एंड ये एफ है, ये सपोज कर रहे हैं 7 मीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा कितना ट्रेवल किया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ। तो टोटल कवर पाथ डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए एफ इक्वल टू होगा ए बी। देखो ए से बी पे जाने पे ओरिजिन पॉइंट ये है यहाँ से, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। टोटल को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। देखिए मेथड से फॉलो करिएगा,
क्योंकि मेथड से करेंगे तो आपको समझ आएगा एक्चुअली यहाँ पे हैपनिंग क्या हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें हैपनिंग को भी समझना है। सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी कितना है 5, ये 4, ये 5, ये भी 4 एंड अगेन 7, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। नॉर्मल एडिशन है, 5 5 10 8 18 और 7 25 मीटर। ओके राइट। देखिए डिस्टेंस को हमने कैसे अंडरस्टैंड किया, लाइक टोटल कवर पाथ इन एनी डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो डिस्टेंस एक तरीके से क्या है, नॉन डायरेक्शन, नॉन वेक्टर राशि, नॉन वेक्टर है ना, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, नॉन वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना। ये ए बी, बी सी, सी डी, ई एंड डी ई एंड ई एफ है ना, टोटल कवर पाथ की। उसके बाद क्या आ गया हमारा डिस्टेंस। ओके तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। यहाँ पे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, नो आई थिंक हमने सारा वर्ड क्या क्या मेंशन कर दिया है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस में क्या हुआ था, हमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे थे, मतलब एनी डायरेक्शन में बॉडी जिस मोशन कर रही है उसको टोटल को क्या करते ऐड कर लेते रहते, जिस जिस डायरेक्शन में कवर कर रहा था पॉथ को उसको क्या किया ऐड कर लिया, तो वही हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस के लिए कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, सिंपल सा है कि जैसे जैसे बॉडी ऑब्जेक्ट को पाथ को कवर कर रहा है टोटल को क्या करेंगे ऐड करेंगे, सिंपल है नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें कोई मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, बस ओनली वन कंडीशन कि जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उस डायरेक्शन में क्या करेंगे टोटल को पाथ को कवर करेंगे ऐड कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पहले डिफाइन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन